अमेरिका से यही चुनावी संदेश क्या सामने आने वाला है, इसी का इंतजार है। मोहर इस पर लगेगी और ये नंबर 300 पार वाला कहां जाकर रुकेगा, इसको लेकर भी सबकी दिलचस्पी बनी हुई है। फिलहाल एक क्विक रिएक्शन लेते हैं, खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, लेकिन उससे पहले बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपको बता देते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के नतीजों पर एलन मस्क ने पोस्ट किया है। अमेरिका की जनता ट्रंप को स्पष्ट बहुमत दे रही है, ये एलन मस्क की तरफ से कहा गया है। अमेरिका की जनता ने ट्रंप को स्पष्ट बहुमत दिया है। लीजिए ट्रंप की जीत का ऐलान। इसी सिलसिले में आप इस बयान को देख सकते हैं किस तरीके से अब एलानिया अंदाज में ये ट्रंप की जीत को लेकर बयान एक एक कर सामने आने शुरू हो गए हैं। इसमें एलन मस्क लगातार चुनाव प्रचार में डोनाल्ड ट्रंप के साथ कंधे से कंधा मिलाए खड़े नजर आए। डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने एक तरीके से जो पारंपरिक मीडिया था उस पर कई तरीके के सवाल उठाए, ऐसे में जो सोशल मीडिया और वहां पर एलन मस्क जो हैं वो डोनाल्ड ट्रंप के लिए बेहद कारगर साथी के तौर पर उभरे। हर पल डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में एलन मस्क अपनी बात रखते हुए नजर आए और अब नतीजों के दिन, जीत की घड़ी नजदीक, जब बिल्कुल बहुमत के आंकड़े के करीब पहुंच चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप, तो फिर एलन मस्क की तरफ से यह बयान दिया गया। अमेरिका की जनता ने ट्रंप को दिया है स्पष्ट बहुमत। रविंदर सचदेव जी का रुख करूंगी मैं। सर, जिस बात का जिक्र अभी विशाल कर रहे थे, एलन मस्क जिसका एलानिया अंदाज में सबको बाकायदा घोषणा कर रहे हैं, नो इफ नो बट, अमेरिका राष्ट्रपति चुनाव नतीजा इट्स जस्ट ट्रंप ट्रंप ट्रंप। फिलहाल ऑलमोस्ट ट्रंप ट्रंप है और शायद एंड में जाकर के भी ट्रंप ट्रंप होगा और अब की बार दिखता है कि ट्रंप 300 पार, दैट इज वन। सेकेंडली बट स्टिल यस, अभी देखिए कुछ वोट्स गिनने बाकी हैं, पोस्टल बैलेट बाकी हैं, अलग अलग स्टेट्स का अलग अलग टाइम है, खासकर स्विंग स्टेट्स में तो कुछ कह नहीं सकते। बट अगर ट्रेंड देखें तो जिस तरह से जा रहा है तो ऑब्वियसली इट मीन्स कि ट्रंप 270 ही। देखिए 7 स्विंग स्टेट, अमेरिका में 50 स्टेट्स हैं, उनमें से 40 फिक्स्ड हैं कि ये तो जाएंगी डेमोक्रेट को या रिपब्लिकन को। न्यूयॉर्क जाएगी डेमोक्रेट को, कैलिफोर्निया डेमोक्रेट को, टेक्सास फ्लोरिडा रिपब्लिकन्स को। 50 में से करीब 7 स्टेट्स बनती हैं जो इधर या उधर जा सकती हैं 1-2% से। ये जो 7 स्टेट्स हैं इनकी आबादी है एवरेज मान लो किसी की 15 लाख से लेकर के 1 करोड़ 1.25 करोड़ तक। यहाँ पर जो भी जीतेगा अंदाजन है कि वो 20,000 की मार्जिन से 50,000 की मार्जिन से जीतेगा। तो अभी जो दिख रहा है वो ये दिख रहा है कि इन स्टेट्स में ट्रंप ही कहीं 20,000 या 50,000 या लाख से जो भी है पर ट्रंप जीत रहे हैं। तो स्विंग स्टेट्स में अगर एक एक करके ऐसे जीते गए तो स्विंग नहीं बचेगा, ये तो फिर एक तरह का स्वीपिंग हो जाएगा, राइट। जब 7 में से 5 स्विंग स्टेट्स अगर एक तरफ चली गई या 4 ट्रंप की तरफ चली गई तो ऑब्वियसली वो 270 क्या वो तो 300 पार जा सकता है। तो चांस और ट्रेंड अभी ये दिख रहा है। मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, इस समय अमेरिका जो है एक तरह के 1-2 रास्ते पे खड़ा है, जिसे एक कहते हैं ना फोर्क इन द रोड। रेड स्टेट्स जिन्हें कहते हैं रिपब्लिकन स्टेट्स जो हैं, क्योंकि रिपब्लिकन का कलर रेड है डोनाल्ड का, अगर डोनाल्ड ट्रंप जीते तो अमेरिका इस पथ पे चलेगा। अगर कैमला हैरिस जीती यानी कि डेमोक्रेट्स यानी कि ब्लू स्टेट्स आ गई तो अमेरिका इस पथ पे चलेगा। ये एक इस समय अमेरिका में एक जंग चल रही है दोनों पक्षों की। एलन मस्क भी आपको याद हो 2 दिन पहले कह रहे थे कि अगर हैरिस जीतेगी तो अमेरिका में आगे कभी इलेक्शन होगी ही नहीं, और इधर हैरिस का कैंपेन है, ये लोग कहते हैं कि अगर ट्रंप जीतेगा तो अमेरिका में आज के बाद इलेक्शन होगी ही नहीं। तो दोनों पक्षों की सोच या विचार ये है कि ये एक मेक और ब्रेक कहिए या हिस्टोरिक इलेक्शन कहिए। तो इस हिस्टोरिक इलेक्शन में अगर ट्रंप जीतते हैं तो अमेरिका निश्चित रूप से एक अलग राह चलेगा। बहुत क्लियर रहा है डोनाल्ड ट्रंप की, जिस पे वो देश को ले जाना चाहते हैं, जो कि आइसोलेशनिस्ट है, वर्ल्ड अफेयर्स में उन्हें ज़्यादा मतलब नहीं। वो कहते हैं अमेरिका फर्स्ट, जो भी पॉलिसीज़ हैं उन पॉलिसी से हाँ हमें भी कुछ फ़र्क पड़ेगा पर सारी दुनिया को पड़ेगा। ट्रंप शख्सियत ही ऐसी है। बिल्कुल सर, उस पर आगे विस्तार से बात करेंगे। मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, यही वो नारा जिसको लेकर डोनाल्ड ट्रंप इस बार राष्ट्रपति चुनाव में उतरे और हर तरफ उन्होंने इसी नारे की गूंज जो है वो सुनवा दी अमेरिका के अंदर। और अब नतीजों का दिन है जब आज, तो क्या कोई गुंजाइश दीपक सर बच रही है अभी भी अगर मगर की, या आप बिल्कुल क्लियर है साहब, आ रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? There's no question about it. ये कहना है कि अभी देखना है, ये करना है, तो so much of caution के मेरी घड़ी इस समय बता रही है कि ये टाइम वो अच्छा देखना पड़ेगा, दूसरी घड़ी में चेक करूंगा। That is not required. सचदेव साहब की बहुत इज्जत करता हूँ, his knowledge is fantastic, but it's very clear कि अमेरिका के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। We want Trump back.
वी वांट टू मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। ये उसका कोर था, मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिकन कभी भी तैयार नहीं हैं। सिंह साहब यहाँ बैठे हैं, he'll bear me out। वो नंबर 2 बनना पसंद नहीं करते, होना पसंद नहीं करते, ना हुए हैं दूसरे विश्व युद्ध के बाद। दे वांट टू कम बैक अगेन एज नंबर 1। ये नहीं मैं कह रहा कि दुनिया को जो भी बेईमानियां वो करते हैं करते रहते हैं, बट अमेरिकन पीपल, जो लोग हैं सड़कों में जिनसे मिलते हैं, दे फील वेरी गुड इफ यू कम फ्रॉम अ कंट्री जो शक्तिशाली है और जिसको लोग पसंद करते हैं। कुछ खराब पॉलिसीज के कारण उनकी जो पब्लिक इंटरनेशनल रेपुटेशन है वो नीचे हो गई है, उसको वापस लाना चाहते हैं। लेकिन अमेरिका की जो ताकत है, मैं देसी भाषा में कहूं, आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं, सिंह साहब के पास ही चलते हैं। आशीष हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। आशीष, देसी भाषा में अगर कहा जाए तो मतलब वो चौधराहट, और वो चौधराहट जो है अमेरिका की, वो कायम रहनी चाहिए। और फिलहाल जिस तरीके का जियोपॉलिटिक्स हमने होता हुआ देखा, उसमें खासतौर से रूस यूक्रेन युद्ध हो या फिर वो वेस्ट एशिया के अंदर गाजा, इजराइल, ईरान, वो जिस तरीके से एक दूसरे के साथ उलझते हुए नजर आए, उसमें अमेरिका का वो दबदबा और अमेरिका की वो चौधराहट उस रूप में निकलकर सामने नहीं आई। इसी का एक मलाल, और इस वक्त ये वो फॉरेन पॉलिसी जो बाइडेन की, वो भी कमला हैरिस को यहाँ पर भारी पड़ रही है। पहले एक अच्छी कॉलीग की तरह आप मुझे ये कॉम्प्लीमेंट तो दीजिए कि 6 बजे से मैं कह रहा था नतीजे ऐसे ही आने वाले। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।